सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर, जिसे हम क्राउन कहते हैं, केंद्रित करें। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा को और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारी कोशिकाओं को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु
मास्टर चुआ कॉक सुई कहते हैं, कैरेक्टर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सोल कॉन्टैक्ट. व्हेन यू आर आउट ऑफ बैलेंस, द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर हायर सोल बिकम मिनिमल. चरित्र आत्मा संपर्क की डिग्री की अभिव्यक्ति है. जब आप संतुलन से बाहर होते हैं तो आपके और आपकी उच्च आत्मा के बीच संबंध न्यूनतम हो जाता है. जब हम कोई गलत काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, जब कोई काम हमारे सोचे समझे अनुसार नहीं होता और हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं, हम किसी पे टोंट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी आत्मा से, हमारी उच्च आत्मा से हमारे कनेक्शन को कम करती हैं. जब भी हम वर्चूज को फॉलो नहीं करते, हमारा कनेक्शन कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है और कई बार तो टूट जाता है. आइए आज के फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं. अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं. हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ. नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. हम सब भगवान के बच्चे हैं. हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं. सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है. इट्स ओके. कोई भी परफेक्ट नहीं है. इट्स ओके. सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में, इस जीवन काल में अभी तक जो भी कष्ट मेरे सामने आए हैं, यहाँ पे कष्ट का मतलब क्या है? जो परिस्थितियां हमने सोची थी, उन परिस्थितियों के अलावा कुछ परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं जिसे हम कष्ट का नाम देते हैं. यह सब मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल है, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने या अनजाने में बोए थे. इस सारे कष्टों को, इन सारे सिचुएशंस को मेरे सामने लाने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है. उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है. वह मेरे सगे संबंधी हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है. इसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है. हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और बंधन मुक्त करता हूं. यह तो सिर्फ साधन मात्र है जो मुझे सिखाने के लिए आए थे. मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं. अगर मैंने अपने इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी करी, कोई संकट खड़ा किया, कोई कष्ट खड़ा किया, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से अपने दिल से माफी मांगता हूँ. हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें. हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें. आपने हम सबको माफ किया प्रभु परमेश्वर. कर्मों के देव, आपका धन्यवाद. मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद. यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है. और इस प्रक्रिया के तहत कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई जिसमें मैंने अपने आप को ही उस सिचुएशन का दोषी मान लिया और अपने आप को कई तरह से सजा दी. शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से. मैं स्वीकार करता हूं कि वह सब सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा था.
और इन सारी गलतियों के लिए मैं अपनी ही उच्च आत्मा से माफी मांगता हूं और अपने आप को ही माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है गिल्ट। इस विकार को हम अपने जीवन से हटाने और मिटाने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। यह क्या होता है? यह एक मानवीय भावना है जो अक्सर हमारे द्वारा किए गए कार्यों या निर्णयों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यह भावना हमें अपने कार्य के लिए जिम्मेदार महसूस करा सकती है और अपने ही निर्णयों को पुनः विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब हम अपने नैतिक मूल्यों को, अपने वर्चूज को या आदर्शों के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो यह उत्पन्न हो सकता है। जब हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं तब यह हो सकता है कि उस तुरंत परिस्थिति में न पता चले, पर बाद में जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कार्य हमने सही किया और यह कार्य हमने गलत किया। तो इस तरह के गिल्ट को नैतिक गिल्ट कहा जाता है। जब हम अपने लक्ष्यों या अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उस तरह के गिल्ट को हम आत्म गिल्ट कहते हैं। जब हम समाज के नियमों और अपेक्षाओं के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो यह सामाजिक गिल्ट की श्रेणी में आता है। अपने जीवन को रिवाइंड करें और देखें, क्या हम इनमें से किसी भी तरह के गिल्ट में कभी भी सम्मिलित हुए थे? अगर हाँ, तो उन भावनाओं को आने दें, उन्हें रोके ना। प्यार करें अपने अतीत में, बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी घटना जिसमें आपको लगा कि आपने या तो नैतिक गिल्ट या आत्म गिल्ट या सामाजिक गिल्ट को महसूस किया? उन सारी भावनाओं को आने, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें, कोई रिएक्शन नहीं देना है। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में, चेतन या अचेतन अवस्था में जो भी गिल्ट की एनर्जी है वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, विघटित हो जाए। इसके कारण अगर मेरे किन्हीं कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, मेरे मन में कोई गलत विचार आ रहे हैं, वह रुकावटें खत्म हो जाएं, वह विचार खत्म हो जाएं अभी के अभी। हे लॉर्ड सूर्या, मैं अपने अंदर के इन गिल्ट के बुरे विचारों को, बुरी रुकावटों को और मेरे अंदर की सारी गिल्ट की एनर्जी को निकालकर इन देवदूतों के माध्यम से, इन फरिश्तों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें,
भस्म कर दें। इन सारी बुरी ऊर्जाओं को जाने दें, महसूस करें आपके पूरे शरीर से, आपके ऑरा से, आपके चक्रा से, आपके शरीर की हर एक कोशिका से वह निकल कर जा रही है। उसे जाने दें, सूर्य देवता में जाकर समा रही हैं, विलीन हो रही हैं, भस्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। उसे होने दें। लेट गो, लेट गो, लेट गो all the energies from my entire system. Let go. मेरा शरीर भौतिक शरीर हो सकता है, अदृश्य शरीर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जाने दें। इन सारी बुरी ऊर्जाओं को भस्म कर दिया गया। मैं सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूं। कट, कट, कट। हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, फरिश्ते, एंजल्स, आपका धन्यवाद। आपने मेरी सहायता करी इस दूषित ऊर्जा को सूर्य देवता तक पहुंचाने के लिए। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस गिल्ट के कारण कोई नैतिक या आदर्शों के कारण मुझे कोई अपराध बोध हुआ हो, किसी और ने मेरे साथ किया हो, मैंने किसी और के साथ किया हो, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी के द्वारा मुझे अगर कोई चोट पहुंचाई गई गई हो, मेरे साथ कोई अन्याय किया गया हो, या मैंने किसी के साथ चोट पहुंचाई या अन्याय किया, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने लक्ष्यों, अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण मेरे अंदर गिल्ट की भावना उत्पन्न हुई, जिसे मुझे महसूस करवाया गया या मैंने स्वयं महसूस किया, मेरे कारण किसी और ने महसूस किया। इन सारे बंधनों से हम मुक्त होना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया, आपका धन्यवाद। मेरे विरुद्ध इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई सामाजिक दबाव के कारण, समाज की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण अगर मेरे अंदर कोई गिल्ट की भावना उत्पन्न हुई है, तो मैं उसके लिए उन सारी आत्माओं को क्षमा करता हूं और अपनी गलतियों के लिए दूसरी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। मैं समझ गया हूं कि इस गिल्ट की भावना को अपने अंदर बसा कर रखने से सिर्फ मेरा ही नुकसान होने वाला है। हमको यह भौतिक शरीर कुछ सीखने के लिए मिला है, हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गिल्ट की भावना को लेकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। गिल्ट की भावनाओं को हम अपने सिस्टम से बाहर कर रहे हैं ताकि हम अच्छी भावनाओं को अपने अंदर जगह दे सकें। इन बिना काम की बातों का फोकस करके मैं अपना समय, अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूं। मुझे अपने विकास के बारे में सोचना है, निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे माफ करें, मुझे सद्बुद्धि दें और साथ में जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, उन सारी आत्माओं को भी सद्बुद्धि दें
वह इस गिल्ट की भावना से बाहर निकलकर अपने जीवन में आने के उद्देश्य को पूरा करें, उन्हें वह उद्देश्य पता चल जाए और वह अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ जाएं। ऐसी कामना करता हूं, ऐसा आशीर्वाद मैं उन सारी आत्माओं को देता हूं। प्रभु परमेश्वर, कर्मों के देव, मेरी उच्च आत्मा, आप सभी का धन्यवाद। मुझे इसका बोध कराने के लिए आपका धन्यवाद, यह ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी को एक स्मॉल बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरे भारत में पिंक एनर्जी भर गई है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत में अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आमीन। भारत को विश्व के नक्शे पर पुनः इमेजिन करें। ओम ओम ओम। अभी मौजूद यहाँ पर सारे लोग, बाद में जो इस वीडियो को देखेंगे वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद है।
इमेजिन करें आपके घर में एक पिलर ऑफ लाइट आ रहा है, चारों तरफ रेडिएट हो रहा है, घर की हर दीवार, फ्लोर, खिड़की, दरवाजों, घर के सारे इक्विपमेंट में जा रहा है, सारी दूषित ऊर्जा को खत्म कर रहा है, प्यार भरी ऊर्जा को भर रहा है। सो बी इट। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले प्यार भरी ऊर्जा से भर गए हैं, सब में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार, सद्भावना, सुख, शांति और समृद्धि का वास है हमारे घर में। हंसी खुशी हम सब काम करते हैं। तो वे जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का आशीर्वाद हो। आपके अर्निंग के सोर्स वर्क प्लेस को आप इमेजिन करेंगे। वर्क प्लेस पे पिलर ऑफ लाइट आ रही है, चारों तरफ रेडिएट हो रही है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है सब खत्म हो रही है। आपके सारे एम्प्लॉय, पार्टनर, वर्कर, कस्टमर, सप्लायर, सभी के पास ये लाइट रेडिएट हो रही है, सभी के पास से दूषित ऊर्जा को खत्म कर रही है और प्यार भरी ऊर्जा में भर रही है। सो वेट। सारे किंगडम किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एंजेलिक किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सो वेट, सो वेट, एंड सो इट इज। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों तरफ सुरक्षा गहरा आपने नियुक्त किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप जितने लोगों के साथ चाहें इसको साझा कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात, मंडे को मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।